पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। छठे भाग में हमने जाना कि परम प्रेम किसे कहते हैं। सातवें भाग में हमने जाना कि सर्वोत्तम भक्ति किसे कहते हैं। आठवें भाग में हमने पढ़ा कि आसक्ति का त्याग हमें क्यों करना चाहिए और भक्ति के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है। नवें भाग में हमने समझा कि भक्ति द्वारा किसे परम पद की प्राप्ति हुई है। 10वें भाग में हमने जाना कि कर्म योग और योग का क्या फल है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। 11वें भाग में हमने जाना भक्त को भक्ति में किस दुर्लभ आनंद की प्राप्ति होती है जो योगियों को भी नहीं प्राप्त होती, तथा ज्ञान योग और भक्ति योग के लक्षण क्या हैं। 12वें भाग में हमने पढ़ा कि भक्ति एक है पर उसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है। अब आगे श्लोक संख्या 20। केचित् भजन्ति सर्वेशं दास्य भावेन सर्वदा अन्ये सख्येन पुत्रेण कांता भावेन वा पुनः। अर्थात कोई भक्त भगवान की पूजा सदैव दास्य भाव से करते हैं तो अन्य कोई मित्र भाव से अथवा वात्सल्य भाव से अथवा प्रेमी भाव से भजते हैं। सर्वेश्वर भगवान की भक्ति कई लोग दास्य भाव से करते हैं। वे अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। इसके उत्कृष्ट दृष्टांत हनुमान जी हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि भगवान से चाहे जो भी संबंध बनाया जाए उसमें सामान्यतः दास्य भाव तो होता ही है। जैसे वात्सल्य भाव से भजने वाला भगवान को अपना पुत्र मानता है, किंतु पुत्र मानने पर भी उससे सेवा लेने की इच्छा तो उसके मन में कदापि नहीं होती, बल्कि इस भक्त को स्वयं ही प्रभु सेवा करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार भगवान को जो अपना मित्र या सखा मानते हैं उनमें भी सेवा भाव तो बना ही रहता है। दास्य भाव की विशेषता यह है कि इसमें अहंकार का त्याग करना पड़ता है और अहंकार ही तो हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार त्याग करने का सर्वोत्तम उपाय है कि भगवान के सेवक बन जाओ। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम कैसे लाएं। यह देखने में आता भी है कि पूजा जप इत्यादि करते रहने के बावजूद हमारे मन में प्रेम नहीं उपजता। इसका एक कारण है कि हम भगवान को केवल मूर्ति समझकर ही पूजा करते हैं, उनके साथ कोई संबंध नहीं बनाते। मूर्ति में हम जीते जागते भगवान की कल्पना ही नहीं करते, इसलिए वे हमारे लिए निर्जीव बने रहते हैं। यदि जीवित माने तो मूर्ति भी हमारे साथ बात करने लग जाती है, ये बात यकीन जानिए। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब साक्षात भगवान मूर्ति से प्रकट होकर नैवेद्य ग्रहण कर लेते हैं।
अपने जीवन में हम जाने कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, पर हमारा भावनात्मक संबंध सिर्फ नाते रिश्तेदारों के साथ ही होता है। तो भक्ति बढ़ाने का दूसरा उपाय यह है कि भगवान के साथ कोई नाता जोड़ लिया जाए। जो नाता जोड़ता है उसमें भक्ति आ ही जाती है। हम भगवान को जो मानेंगे वे हमारे लिए वही बन जाएंगे। श्लोक संख्या 21। यर्थे मावैश्च ये भक्ता भजन्ति परमेश्वरम स तथैवानुगृह्णाति भक्तान कारुणिकेश्वरः। अर्थात जो जैसी भावना रखकर भगवान की वंदना करते हैं वे करुणा निधान भगवान उन पर उसी प्रकार की कृपा करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है मैं प्रसन्न होकर उस पर उसी प्रकार की कृपा करता हूँ। जैसे यदि कोई भगवान की पूजा शिव रूप में करता है तो करुणा निधान भगवान उस भक्त के पास शिव रूप में आ जाते हैं, और यदि कोई कृष्ण रूप में उनकी पूजा करे तो वे कृष्ण रूप में ही उनके समक्ष प्रकट होंगे। आशय यह है कि जिस किसी रूप में, जिस किसी फल के लिए, जिस किसी भाव से, जिस किसी प्रकार से भक्ति करेंगे हम, भगवान उस पर उसी प्रकार से प्रसन्न होंगे। किंतु भाव का होना जरूरी है, वह एक आवश्यक शर्त है भक्ति की। कथा भी यदि श्रद्धा और प्रेम से सुनी जाए तो अधिक आनंद की प्राप्ति अवश्य होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम भगवान के प्रति अपने मन में प्रेम कैसे उत्पन्न करें और श्रद्धा कैसे बढ़ाएं। इसका सरल समाधान यही है कि जिनको कथा सुनना अच्छा लगता हो वे कथा सुनते रहें। सुनते सुनते प्रेम स्वयमेव उत्पन्न होगा। जैसे अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में हम जो चाय कॉफ़ी पीते हैं, जिनसे आज हमें इतना प्यार हो गया है, एडिक्शन हो गया है, वह भी तो हमारा स्वयं का उत्पन्न किया हुआ है। प्रेम स्वाभाविक नहीं था। जन्म के समय इनका कहाँ पता था हमें चाय कॉफ़ी का। तो ये व्यसन भी यदि अच्छे लगने लग जाते हैं तो क्या इतने मधुर भगवान अच्छे नहीं लगेंगे? साधना में दो बातें आवश्यक हैं, एक तो नेम, दूसरा प्रेम। नेम का अर्थ हुआ नियम। प्रेम तो जबरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन नियम में जबरदस्ती की जा सकती है। जैसे यदि मैंने नियम बनाया कि प्रतिदिन प्रातःकाल 10 मिनट भगवान का नाम स्मरण करूंगी। प्रेम मेरे मन में उस समय भले ही ना हो, परंतु मैं जबरदस्ती उठकर पूजा तो कर ही सकती हूँ। रहस्य की बात यह है कि ऐसा करते रहने से क्रमशः मेरे मन में स्वतः प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। यह तो करके देखने वाली बात है। तो कम से कम जो काम हम कर सकते हैं उसे करना शुरू कर दे। दूसरी बातें अपने आप होती जाएंगी। परंतु अफसोस की बात तो यह है कि हम अपनी ओर से कोई प्रयत्न करते नहीं, करना चाहते नहीं, और फिर शिकायत करते हैं कि भगवान तो दर्शन ही नहीं देते। हम उनको प्रेम से बुलाकर देखें तो सही। इस प्रकार दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि भक्ति और साधना बढ़ाने के लिए भगवान के साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ना चाहिए, और दूसरी यह कि भक्त में जो लक्षण बताए गए हैं उनमें से कुछ कुछ अपने जीवन में उतारते रहना चाहिए। अगले श्लोक में हम नवदा भक्ति के बारे में समझेंगे।